ऑपरेशन को लेकर नया अपडेट है। बिल्कुल, अगर हम जम्मू रीजन के उधमपुर की बात करें तो कल जो है यहाँ पर मुठभेड़ शुरू हुई जब एक पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकियों ने हमला किया और इस हमले में सीआरपीएफ का एक जवान जो है शहीद हुआ है। और फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और ऑपरेशन फिलहाल जारी है। जम्मू कश्मीर में लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन जगहों पर इस वक्त भी चलाए जा रहे हैं, चाहे हम डोडा हो, किश्तवाड़ हो या पुंछ राजौरी ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार आतंकियों के दिखने की खबर जो है मिल रही है। और लगातार इन आतंकियों पर प्रहार करने के लिए सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। बीते कई महीनों से हम देख रहे हैं लगातार जम्मू के इलाकों में डिस्टर्बेंस फैलाने की कोशिश की जा रही है, सुरक्षा बलों के जवानों पर हमला किया जा रहा है। यानी एक नई स्ट्रेटेजी आतंकियों की तरफ से बनाई गई है कि किस तरह से जम्मू के इलाकों को हिट किया जाए, यानी यहीं पर जो है डिस्टर्बेंस फैलाने की लगातार कोशिश की जा रही है। हालांकि कश्मीर की अगर हम ओवरऑल बात करें तो कश्मीर में फिलहाल शांति है, लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू के इलाकों में लगातार आतंकी घटनाएं हम बीते कई महीनों से देख रहे हैं। इधर दूसरी जानिब 18 सितंबर से जम्मू कश्मीर में विधानसभा के इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान में कहीं ना कहीं बौखलाहट है और यही उसका आउटकम है जिसको लेकर लगातार इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही है। फिलहाल आपको मैं बताना चाहूंगा कि लगातार जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों से घुसपैठ की कोशिशें हो रही है और बीते महीने भी हमने देखा जब कुपवारा के केरन लोला मस्जिद सेक्टर से इन आतंकियों की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की गई। हालांकि इसमें कई सारे आतंकियों को जो है ढेर भी किया गया, लेकिन जम्मू के इलाकों में किस तरह से अब फिर से ये सुरक्षा बलों पर हमला करने में सक्षम होते हैं, यानी किस तरह इनकी तैयारी होती है, इन्हीं घने जंगलों में ये छुप जाते हैं। फिलहाल कई एक जो घने जंगलाती एरिया है वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल आशिक, वहीं अगर बात की जाए तो देखिए बताया ही जा रहा है कि जो ये आतंकी थे ये पहले से ही घात लगाकर बैठे थे और जब वहां पर सीआरपीएफ का काफिला जब वहां से जा रहा था उस वक्त उन्होंने अचानक से सामने आकर अटैक कर दिया। कितने ये आतंकी थे और अटैक करने के बाद किस बिल्कुल जी जी मामूल के मुताबिक सुबह जो है सीआरपीएफ की नफरी जो है वो पेट्रोलिंग पार्टी रोड क्लियरेंस के लिए निकलती है और इसी तरह कल भी निकली थी जब इन आतंकियों ने घात लगाकर इन पर हमला किया और जिसके बाद जो है वहां पर अफरा तफरी का माहौल छाया। और फिलहाल वहां पर इस वक्त भी जो है सुरक्षा बलों की तरफ से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि ये घने जंगलों वाला इलाका है जहां पर ये आतंकी जो है अब इनका डेली रूटीन बन गया है, जहां पर भी घने जंगल होते हैं वहां पर ये छुप जाते हैं और बाद में इनको ढूंढना जो है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए बड़ी चुनौतियां पैदा करता है, क्योंकि काफी ज्यादा हिली टेरियंस होते हैं। अगर हम कश्मीर के जम्मू कश्मीर के ओवरऑल पहाड़ी इलाकों की बात करें तो इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाना काफी चुनौतियां ले आता है, क्योंकि एक तो मौसम की खराबी, लगातार बारिशें हो रही है जम्मू कश्मीर में और इन सब के बीच हिली टेरियंस पर चढ़ना और बाद में इन आतंकियों को ढूंढना, जिन आतंकियों ने पहाड़ों के ऊपर जो है बेस बनाई होती है। और जब किश्तवाड़ में ऑपरेशन चलाया गया था तो वहां पर यह कहा गया था कि 10,000 फीट ऊंचे पहाड़ी पर ये जो आतंकी है इन्होंने वहां पर डेरा जमाया हुआ है। और कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि लोकल सपोर्ट के बिना ये चीजें मुमकिन नहीं होती है, जिसको लेकर लगातार जो है कई सारे ओजीडब्ल्यू को भी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन और इस पर सख्ती करने की जरूरत है। जी बिल्कुल आशिक, वही अगर बात की जाए तो देखिए जिस जगह पर ये हमला किया गया है सीआरपीएफ टीम पर उससे ठीक 8 किलोमीटर पहले चौकी थी और उस चौकी को जो है स्थापित इसलिए किया गया था, आतंकवादी विरोधी ये कदम उठाया गया था। उस चौकी को स्थापित करने का मेन लक्ष्य ही इस आतंकवाद के खात्मे का था, क्योंकि वहां पर सबसे अधिक गतिविधियां देखी जा रही थी, इसलिए उस चौकी का स्थापना वहां पर की गई थी और उससे ठीक 8 किलोमीटर दूरी पर यह पूरा हमला हुआ है। बिल्कुल, अगर हम देखें तो वहां पर पुलिस की एक चौकी भी बनाई गई थी और महज इस चीज के लिए कि ताकि इन आतंकियों का पता लग जाए। और जिस हिसाब से जम्मू में अब डिप्लॉयमेंट की गई है सुरक्षा बलों की, तो इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि इन आतंकियों के खिलाफ जो है अब सुरक्षा बलों की तरफ से भी एक रणनीति तैयार की गई है। साथ साथ आपको ये भी मैं बताना चाहूंगा कि जिस हिसाब से अब विधानसभा के इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं और कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बैठे आतंकियों में बौखलाहट है कि किस तरह से यहाँ पर अमन चैन से जिस हिसाब से लोकसभा के इलेक्शंस कराए गए, तो अब विधानसभा इलेक्शंस में कोई ना कोई खलल डालने की लगातार कोशिश की जा रही है।
और अगर हम इन आतंकियों की संख्या की बात करें तो 60 से 70 ऐसे आतंकी है जिनका ताल्लुक सीधे तौर पर पाकिस्तान से है। और ये आतंकी जो है इस तरह के हमलों में अब ज्यादा ही तेजी ला रहे हैं, क्योंकि बीते कई महीनों से हम देख रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा बलों के जवानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इस लिहाज से एक बड़ी स्ट्रेटजी है और एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि विधानसभा के इलेक्शंस को किस तरह से पीसफुल तरीके से कराना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भी और सरकार के लिए भी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस हिसाब से अमरनाथ यात्रा 52 दिनों तक चली और इस अमरनाथ यात्रा में कोई खलल पैदा नहीं हुई, जिस हिसाब से अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स रखे गए थे, वाकई तौर पर उसमें हम सक्सेसफुल रहे। लेकिन अब जो बड़ी चुनौती है विधानसभा के इलेक्शंस को लेकर, जिन्हें 3 चरणों में कराना है, और इसको लेकर जो है सिक्योरिटी को वाकई तौर पर मजबूत करना है, क्योंकि सिक्योरिटी इदारों पर कई सारी उंगलियां भी उठ रही है, क्योंकि लगातार जम्मू के इलाकों में ही किस तरह से ये टारगेट करने में कामयाब हो जाते हैं और फिर भागने में भी फरार होते हैं। और इस पर जो है